आज हम एक ऐसे जॉनर की बात करें जो एक्शन, सस्पेंस और ज़बरदस्त किरदारों से भरपूर है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे असैसिन बेस एनिमे की। इस तरीके के एनिमे में हमें ऐसे प्रोटैगनिस्ट देखने को मिलते हैं जो अपनी जानलेवा स्किल्स और शार्प माइंड से मुश्किल टारगेट को भी खत्म कर देते हैं। इनकी कहानियों में अक्सर एक डार्क बैक स्टोरी होती है जो हमें ये बताती है कि वो इस रास्ते पर क्यों आए। तो आइए कुछ बेहतरीन असैसिन्स एनिमे पर नजर डालते हैं। नंबर 7 पे है कोड ब्रेकर, जो 2012 में रिलीज हुआ था। एनिमे की स्टोरी में हमें दिखाया गया है कि हाई स्कूल की मार्शल आर्ट एक्सपर्ट साकुरा साकुराजी ने एक रात ओगामी रेई नाम के एक रहस्यमय छात्र को अपराधियों को अपनी आग से जलाते हुए देखा। अगले दिन ओगामी उसकी क्लास में आता है। साकुरा को पता चलता है कि ओगामी एक कोड ब्रेकर है, सरकार के लिए काम करने वाला एक सीक्रेट असैसिन जिसके पास है स्पेशल पावर। वह कानून से परे अपराधियों को खत्म करता है। साकुरा ओगामी के वायलेंट जस्टिस के तरीके से परेशान है। उसे वो सिखाने की कोशिश करती है कि हर जिंदगी का एक महत्व है। कहानी में मोरालिटी, जस्टिस और रिवेंज जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को दिखाया गया है, क्योंकि साकुरा ओगामी को बदलने और कोड ब्रेकर ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स को अनकवर करने की कोशिश करती है। नंबर 6 पे है द वर्ल्ड फाइनेस्ट असैसिन गेट्स रीइंकार्नेटेड इन अनदर वर्ल्ड एज एन एरिस्टोक्रेट। यह एनिमे 2021 में रिलीज हुआ था। एनिमे में हमें दिखाया गया है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन हत्यारा मरने के बाद एक जादुई दुनिया में एक कुलीन परिवार में फिर से जन्म लेता है। उसे एक देवी ने एक खास मिशन दिया है, उस दुनिया के हीरो को मारना जो भविष्य में दुनिया को तबाह कर देगा। अपनी पुरानी दुनिया के ज्ञान और अपनी नई दुनिया के जादू और तकनीकों का इस्तेमाल करके वह हीरो को मारने की तैयारी करता है। नंबर 5 पे हाई राइज इन्वेजन, जिसे 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। एनिमे में यूरी नाम की एक लड़की खुद को ऊंची इमारतों वाली एक खतरनाक दुनिया में पाती है, जहां नकाबपोश लोग उसे मारना चाहते हैं या आत्महत्या के लिए मजबूर करते हैं। वो अपने भाई को खोजने और इस दुनिया से निकलने की कोशिश करती है। रास्ते में दूसरे जीवित बचे लोगों से मिलती है और इस जगह के राज खोलती है। जीवित रहने के लिए उन्हें उन नकाबपोश लोगों से लड़ना पड़ता है और इस अजीब और जानलेवा खेल के नियमों को समझना पड़ता है। ये एक हॉरर और एक्शन एनिमे है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। नंबर 4 पे है डार्कर देन ब्लैक, जो 2007 में रिलीज हुआ था। एनिमे में हमें दिखाया गया है कि टोक्यो में हेल्स गेट प्रकट होने से दुनिया बदल जाती है। असली तारे गायब हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स नाम के सुपरनैचुरल पावर वाले लोग सामने आते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी शक्ति के बदले एक पेमेंट चुकाते हैं और भावनाएं खो देते हैं। कहानी हिये नाम के एक ताकतवर कॉन्ट्रैक्टर पर केंद्रित है जो एक रहस्यमय संगठन के लिए काम करता है। वो इस दुनिया के रहस्यों को उजागर करता है और अन्य शक्तिशाली लोगों से लड़ता है। नंबर 3 पे है हेल पैराडाइज, जो 2023 में रिलीज हुआ था। गाबीमारू एक जानलेवा निंजा जिसे मौत की सजा मिली है, वो एक खतरनाक द्वीप पर अमरता का एलिक्सिर खोजने के मिशन पर भेजा जाता है ताकि उसे माफी मिल सके। इस जानलेवा दौड़ में उसके साथ एक कुशल जल्लाद सागरी और आजादी की तलाश में अन्य खतरनाक अपराधी भी शामिल है। द्वीप भयानक जीवों और सुपरनैचुरल रहस्यों से भरा है, जहाँ हर कदम पर मौत का खतरा है। उन्हें न सिर्फ एक दूसरे से मुकाबला करना पड़ता है, बल्कि द्वीप के चौंकाने वाले सच का भी सामना करना पड़ता है। Kill to escape this blood-drenched world, to survive. नंबर 2 पे है साकामोटो डेज, जो 2025 में रिलीज हुआ था। तारो साकामोटो, जो कभी सबसे खतरनाक हिटमैन था, अब रिटायर होकर एक मोटा दुकान मालिक बन गया है। वह शांति से परिवार के साथ रहता है, लेकिन उसके पुराने दुश्मन उसे परेशान करने आते हैं। अब वो बिना किसी को मारे अपनी जबरदस्त ताकत से अपने परिवार और शांतिपूर्ण जीवन की रक्षा करता है। इस काम में उसके कुछ नए साथी भी उसकी मदद करते हैं। कहानी में जबरदस्त एक्शन सीन के साथ कॉमेडी भी भरपूर है। नंबर 1 पे है असैसिनेशन क्लासरूम, जो 2015 में रिलीज हुआ था। एक पावरफुल क्रीचर चंद्रमा का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर देता है और धमकी देता है कि अगले 1 साल में पृथ्वी को भी खत्म कर देगा। वो कंडीशन रखता है कि उसे जूनियर हाई स्कूल के क्लास 3E का टीचर बनने दिया जाए। अब इस क्लास के वीक स्टूडेंट्स का काम है कि साल खत्म होने से पहले अपने इनक्रेडिबली पावरफुल टीचर कोरो सेंसेई को मार दें। सरकार इस काम के लिए भारी इनाम रखती है। हालांकि कोरो सेंसेई छात्रों को सिर्फ हत्या के तरीके नहीं सिखाता, बल्कि वो उन्हें बेहतरीन शिक्षा भी देता है और उनका ख्याल रखता है। छात्र धीरे धीरे अपने शिक्षक से जुड़ जाते हैं, जिससे उनके सामने उसे मारने या ना मारने की भावनात्मक दुविधा भी खड़ी हो जाती है।